हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस ऑडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक व्यक्तित्व का विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पुस्तक शुरू करने से पहले हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था एवं उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृत्वता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। कुछ बातें इस पुस्तक के बारे में। स्वामी विवेकानंद के संदेशों में भारत के आध्यात्मिक भंडार का सार तत्व समाहित है, जिसे उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर सहज सरल शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये सभी विश्व मानवता के लिए प्रेरणादायी है। समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म एवं सभी जातियों के लिए, मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। स्वामी जी की शक्तिशाली प्रोत्साहक वाणी युवकों के मन को जगाने वाली है, आत्मविश्वास एवं जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाली है। उनके हृदय में सेवा भाव उत्पन्न करने वाली, हमेशा नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाली एवं जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितता के समय सही मार्गदर्शन करने वाली है। प्रस्तुत पुस्तक स्वामी के प्रसिद्ध उपदेशों एवं प्रेरणादायी उक्तियों का संग्रह है, जिसे विवेकानंद साहित्य से लिया गया है। तो चलिए पुस्तक स्टार्ट करते हैं। पुस्तक व्यक्तित्व का विकास, लेखक स्वामी विवेकानंद। निवेदन। वर्तमान समय में भारतीय युवक वहमुखी रास्ते पर खड़े हैं। एक तरफ वे देख रहे हैं वैभव एवं विलासिता से पूर्ण रमणीय जीवन, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग पर्याप्त अन्न एवं वस्त्र के अभाव में संघर्ष करते हुए दयनीय जीवन जी रहे हैं। भारत की अमूल आध्यात्मिक विरासत, जो कि शाश्वत आध्यात्मिक सत्यों एवं विवेकपूर्ण तथ्यों पर प्रतिष्ठित है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने आविष्कार किया है, वह मानव आधुनिक भौतिकवादी एवं अनैतिक मूल्यों की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कि इंटरनेट, दूरदर्शन एवं समाचार के माध्यमों से युवकों तक पहुंच रहा है। इसके कारण प्रतियोगिता, उपभोगवादिता आदि बढ़ रही है। इसके प्रभाव से वर्तमान समय में युवकों का जीवन दिशा विहीन और तनावपूर्ण हो गया है। ऐसी भयंकर अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और संदेश सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत हितकारी एवं सहायक हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के संदेशों में भारत के आध्यात्मिक भंडार का सार तत्व समाहित है, जिसे उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर सहज सरल शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये सभी विश्व मानवता के लिए प्रेरणादायी है। समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म एवं सभी जातियों के मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। स्वामी जी की शक्तिशाली प्रोत्साहक वाणी युवकों के मन को जगाने वाली है, आत्मविश्वास एवं जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाली है। उनके हृदय में प्रेम एवं सेवा भाव उत्पन्न करने वाली, हमेशा नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाली एवं जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितता के समय सही मार्गदर्शन करने वाली है। प्रस्तुत पुस्तक स्वामी के प्रसिद्ध उपदेशों एवं प्रेरणादायी उक्तियों का संग्रह है, जिसे विवेकानंद साहित्य से लिया गया है। अनुक्रमणिका। भूमिका। व्यक्तित्व का विकास व्यक्तित्व का ही महत्व है। व्यक्तित्व विकास के नियम। व्यक्तित्व के विभिन्न स्तर। मानव की दिव्यता। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, चरित्र में बदलाव लाएं। विचारों का प्रभाव। अपने नकारात्मक भावनाओं को संयमित करें। पहले स्वयं को बदलो, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। कर्म कैसे करें? स्वामी के समान कर्म करो। इस संसार की भलाई निस्वार्थता ही सफलता लाएगी।
प्रेम ही लाभकारी है, दुर्बलता ही मृत्यु है। साहसी बनो, वीरता, अपने आप पर विश्वास, अनुकरण बुरा है। नैतिकता क्या है? आदर्श को पकड़े रहो, एकाग्रता की शक्ति, समत्व भाव का विकास करो, मुक्त बनो, बढ़े चलो। भूमिका। व्यक्तित्व क्या है? अंग्रेजी के कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है और वह आपके आचरण, संवेदनशीलता तथा विचारों से व्यक्त होता है। लांगमैन के शब्दकोश के अनुसार किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव तथा चरित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है। कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है, महसूस करता है और सोचता है, किसी विशेष परिस्थिति में वह कैसा व्यवहार करता है, या काफ़ी कुछ उसकी मानसिकता संरचना पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की केवल बाह्य आकृति या उसकी बातें या चाल ढाल उसके व्यक्तित्व के केवल छोर भर है, ये उसके सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते। व्यक्तित्व का विकास वस्तुतः व्यक्ति के गहन स्तरों से संबंधित है, अतः मन तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में स्पष्ट समझ से ही हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन प्रारंभ होना चाहिए। अंधे मन को समझने की आवश्यकता। हम बहुत सी बातें करने के इच्छुक हैं, अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतें छोड़ने, एकाग्रता के साथ पढ़ने और मन लगाकर कुछ करने का हम संकल्प लेते हैं, परंतु बहुधा हमारा मन विद्रोह कर बैठता है और हमें इन संकल्पों को रूपायित करने के हमारे प्रयास से पीछे हटने को मजबूर कर देता है। हमारे सामने किताब खुली पड़ी है और हमारी आंखें खुली है, परंतु मन कुछ पुरानी बातों को यह सोचता हुआ या भविष्य के लिए ख्याली पुलाव पकाता हुआ इधर उधर घूमने लगता है। जब हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना, जप या ध्यान करने बैठते हैं तब भी ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्र हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे स्थिर नहीं कर सकते और अन्य सब से हटाकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने को स्वतंत्र कहते हैं। जरा इस पर गौर तो करो। भगवत गीता का कहना है, असंयमित मन एक शत्रु के समान और संयमित मन हमारे मित्र के समान आचरण करता है। अतः हमें अपने मन की प्रक्रिया के विषय में एक स्पष्ट धारणा रखने की आवश्यकता है। क्या हम इसे अपने आज्ञा पालन में अपने साथ सहयोग करने में प्रशिक्षित कर सकते हैं? किस प्रकार यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में योगदान कर सकता है? मन की 4 तरह की क्रियाएं। मानव मन की 4 मूलभूत क्रियाएं हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिनसे मैं लगभग 10 वर्ष पूर्व मिल चुका हूँ। मैं याद करने का प्रयास करता हूँ कि मैं उससे कब मिला हूँ और वह कौन है। यह देखने के लिए मेरे मन के अंदर मानो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि वहाँ उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई घटना तो अंकित नहीं है। सहसा मैं इस व्यक्ति को अमुक के रूप में पहचान लेता हूँ और कहता हूँ यह वही व्यक्ति है जिससे मैं अमुक स्थान पर मिला था, आदि आदि। अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पक्का ज्ञान हो चुका है। उपरोक्त उदाहरण का विश्लेषण करके हम मन की 4 क्रियाओं का विभाजन कर सकते हैं। स्मृति। स्मृतियों का संचय तथा हमारे पूर्व अनुभूतियों के संस्कार हमारे मन के समक्ष विभिन्न संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। यह संचय चित्त कहलाता है। इसी में हमारे भले बुरे सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं का संचयन होता है। इन संस्कारों का कुल योग ही चरित्र का निर्धारण करता है। यह चित्त ही अवचेतन मन भी कहलाता है। सीखने की क्रिया तथा कल्पना शक्ति। कुछ निश्चित न कर पाकर मन अपने सामने उपस्थित अनेक विकल्पों का परीक्षण करता है। यह कई चीज़ों पर विचार करता है। मन की यह क्रिया मानस कहलाती है। कल्पना तथा धारणाओं का निर्माण भी मनस की ही क्रिया है। निश्चय करना तथा निर्णय लेना। बुद्धि ही वह शक्ति है जो निर्णय लेने में उत्तरदायी है। इसमें सभी चीज़ों के भले तथा बुरे पक्षों पर विचार करके वांछनीय क्या है यह जानने की क्षमता होती है। यह मनुष्य में निहित विवेक की शक्ति है जो उसे भला क्या है तथा बुरा क्या है, करणीय क्या है तथा अकरणीय क्या है और नैतिक रूप से उचित क्या है तथा अनुचित क्या है,
इसका विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। यह इच्छा शक्ति का भी स्थान है जो व्यक्तित्व विकास के लिए परम आवश्यक है। अतः मन का यह पक्ष हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का है। अहं का बोध सभी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को स्वयं में आरोपित करके मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं द्विधाग्रस्त होता हूँ आदि, इसी को अहंकार या मैं बोध कहते हैं। जब तक यह मैं स्वयं को असीमित देह मन से जोड़ लेता है तब तक मानव जीवन इस संसार की घटनाओं तथा परिस्थितियों से परिचालित होता है। इसके फलस्वरूप हम प्रिय घटनाओं से सुखी होते हैं एवं अप्रिय घटनाओं से दुखी होते हैं। मन जितना ही शुद्ध तथा संयमित होता जाता है उतना ही हमें इसमें बोध के मूल स्रोत का पता चलता जाता है और उसी के अनुसार मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन में संतुलित तथा साम्यावस्था को प्राप्त होता जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर घटनाओं और परिस्थितियों द्वारा विचलित नहीं होता। मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के ये 4 विकल्प अलग अलग विभाग नहीं है। एक ही मन को उसकी क्रियाओं के अनुसार ये भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। मन के विषय में और भी कठोपनिषद 3:3-9 एक रथ के दृष्टांत द्वारा मानव व्यक्तित्व का वर्णन करता है। हमारा मैं रथ का स्वामी हूँ, शरीर ही रथ है और बुद्धि सारथी है। मनस लगाम है जिससे कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा घ्राण रूपी ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई है। ये ज्ञानेंद्रियां व्यक्ति को संसार का ज्ञान देने वाली मानो 5 खिड़कियां हैं। भोग विषयों रूपी सड़क पर यह रथ चलता है। जो व्यक्ति इस देह मन के साथ तादात्म्य का बोध करता है उसे विषयों या कर्मफलों का भोक्ता कहा जाता है। यदि घोड़े भली भांति प्रशिक्षित नहीं है और यदि सारथी सोया हुआ है तो रथ अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि यह दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने मालिक की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं लाई गई और यदि विवेक की शक्ति सोई रह गई तो व्यक्ति मानव जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर यदि घोड़े प्रशिक्षित है और सारथी सजग है तो रथ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार यदि बुद्धि जागृत है और यदि मन तथा इंद्रियां अनुशासित एवं संयमित है तो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वह लक्ष्य क्या है, हम शीघ्र ही उस विषय पर आएंगे। व्यक्तित्व विकास से जुड़ी मन की एक अन्य महत्वपूर्ण क्रिया है हमारी भावनाएं। ये भावनाएं जितनी ही संयमित होगी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही स्वस्थ होगा। भावनाओं या मनोवेगों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, राग और द्वेष। प्रेम, प्रशंसा, महत्वाकांक्षा, सहानुभूति, सुख, सम्मान, गर्व तथा इसी प्रकार की अन्य भावों को राग कहा जाता है और घृणा, क्रोध, भय, खेद, ईर्ष्या, जुगुप्सा तथा लज्जा आदि द्वेष के अंतर्गत आते हैं। जब तक व्यक्ति अश्रमित मन के साथ जुड़ा है तब तक उसके व्यक्तित्व का वास्तविक विकास नहीं होता। बुद्धि रूपी सारथी मनोवेगों को नियंत्रित करके और उच्चतर मन को निम्नतर मन के चंगुल से ऊपर उठाकर आत्मविकास के एक प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। व्यक्तित्व का विकास। हम ऐसा मनुष्य देखना चाहते हैं जिसका विकास समन्वित रूप से हुआ हो, हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म में महान। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जिसका हृदय संसार के दुखों, दर्दों को गंभीरता से अनुभव करे और हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो न केवल अनुभव कर सकता हो वरन वस्तुओं के अर्थ का भी पता लगा सके, जो प्रकृति और बुद्धि के हृदय की गहराई में पहुंचता हो। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो यहाँ भी न रुके वरन जो भाव और वास्तविक कार्यों के द्वारा अर्थ का पता लगाना चाहे। हम मस्तिष्क, हृदय और हाथों का ऐसा भी सम्मिलन चाहते हैं। व्यक्तित्व का ही महत्व है। हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है यह तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और बाकी हर कण दिन रात दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारे आत्मिक बल ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव
डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार इसके उल्टे दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक स्थूल दृष्टांत तो लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वह तुमसे 1 घंटा बात करता है तो भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा व्यक्ति आता है और इन्हें गिने शब्द बोलता है, शायद वे व्याकरण सम्मत तथा व्यवस्थित भी नहीं होते, तथापि वह खूब असर कर जाता है। ऐसा तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। न केवल शब्द अपितु विचार भी शायद प्रभाव के 1/3 अंश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे तुम व्यक्तिक चुंबक तो कहते हो। वही प्रकट होकर तुमको प्रभावित कर देता है। हम लोगों के कुटुंबों में मुखिया होते हैं। इनमें से कोई कोई अपना घर चलाने में सफल होते हैं, परंतु कोई कोई नहीं होते। ऐसा क्यों है? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं। ज्यों ही मुझे असफलता मिलती है त्यों ही मैं कह उठता हूँ कि अमुक अमुक मेरी असफलता के कारण है। असफलता आने पर मनुष्य अपनी दुर्बलता या दोष को स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है और सारा दोष वह किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर और अंततः दुर्भाग्य पर मढ़ना चाहता है। जब घर का मुखिया असफल हो तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर कैसे इतनी अच्छी तरह से चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं चला पाते। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अंतर मनुष्य के ही कारण है, उसकी उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के कारण है। यदि मानव जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व भी उनके प्रभाव का कारण था। अब प्राचीन काल के महान लेखकों व विचारकों को लो, सच पूछो तो उन्होंने हमारे सम्मुख जितने असल और सच्चे विचार रखे हैं, अतीतकालीन लोकनायकों की जो रचनाएं तथा पुस्तकें आज हमें उपलब्ध है, उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन करो। केवल मुट्ठी भर ही असल नए तथा स्वतंत्र विचार अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं, उनको उन्हीं की पुस्तक में से पढ़ो तो वे हमें कोई दिग्गज नहीं प्रतीत होते, तथापि हम जानते हैं कि उनके समय में वे दिग्गज व्यक्ति थे। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े व्यक्ति प्रतीत होते हैं वह मात्र उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और न उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरी ही बात के कारण जो अब निकल गई है, और वह है उनका व्यक्तित्व। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, 2/3 अंश व्यक्तित्व होता है और बाकी 1/3 अंश होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्य या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। कर्म तो हमारे व्यक्तित्व की वह अभिव्यक्ति मात्र है। व्यक्ति होने पर कर्म तो होंगे ही। कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। सारी शिक्षा, समस्त प्रशिक्षण का एकमेव उद्देश्य मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, पर हम यह न करके केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का प्रयत्न क्या करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही अभाव है वहाँ सिर्फ बहिरंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र है, और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है वह जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है उसी को कार्यशील बना देता है। व्यक्तित्व विकास के नियम। योग शास्त्र यह दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है। महत्वपूर्ण व्यवहार उपयोगी बातों में यह भी एक है और यही समस्त शिक्षा का रहस्य है। इसकी उपयोगिता सर्वदेशीय है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक, सभी के जीवन में व्यक्तित्व के शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है।
ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो इन भौतिक नियमों के परे है, ऐसा हम जानते हैं। मतलब यह कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत, इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। जो कुछ है सब एक तत्व है, या हम यूँ कहेंगे कि यह सब एक शून्याकार वस्तु है जो यहाँ नीचे की ओर मोटी या स्थूल है, और जैसे जैसे यह ऊंची चढ़ती है वैसे वह पतली या सूक्ष्म होती जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर। जो पिंड अणु में है वही ब्रह्मांड में है। यह हमारा विश्व ठीक इसी तरह का है। बहिरंग में स्थूल घनत्व है, और जैसे जैसे यह ऊंचा चढ़ता जाता है वैसे वैसे वह सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसकी पेशियां फूल उठती है और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि पेशियां बहुत शक्तिशाली वस्तु है, परंतु असल में जो पेशियों को शक्ति देता है वे तो धागे के समान पतली नाड़ियां नर्वस है। जिस क्षण इन तंतुओं में से एक का भी संबंध पेशियों से टूट जाता है, उसी क्षण ये पेशियां बेकार हो जाती है। ये छोटी छोटी नाड़ियाँ किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपनी शक्ति ग्रहण करती है, और वह सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्मतम विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए वह सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली गति हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली गति हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं गति करती है तो हमें उनका बोध होता है, और इसलिए हम स्वाभाविक ही गति का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं। वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली गति वह देख नहीं सकते। शायद इसका कारण यह है कि वह गति इतनी गहरी होती है कि हम उनका अनुभव ही नहीं कर सकते। पर यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे, तो इन शक्तियों का परिणाम रूप यह व्यक्त विश्व की ही हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है, वह ऊपर आता है, परंतु जब तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता तब तक हम उसे देख नहीं सकते। इसी तरह विचार अधिक विकसित होने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं है। यह अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम सूक्ष्म गतियों पर नियंत्रण कर सके, विचार के विचार बनने में, कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व ही यदि उसको मूल में ही अपने अधीन कर सके, तो इस सब को नियंत्रित कर सकना हमारे लिए संभव होगा। अब यदि ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म कारणों और इन सूक्ष्म शक्तियों का विश्लेषण कर सके, उन्हें समझ सके और अंत में अपने अधीन कर सके, तभी हम स्वयं अपना शासन चला सकेंगे, और जिस वस्तु का मन उसके अधीन होगा वह निश्चय ही दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। इसी कारण पवित्रता तथा नैतिकता सदा धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है, और सारे मन एक ही है। समष्टि मन के अंश मात्र है। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया, उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रख सकता है, वह हर मन का रहस्य जानता है और हर मन पर अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म अंशों को नियंत्रित कर सके तो अपने अधिकांश शारीरिक कष्टों को दूर कर सकते हैं। यदि हम इन हलचलों को वश में कर सके तो हम अपनी उलझनों को दूर कर सकते हैं। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर ले तो अनेक असफलताएं टाली जा सकती है।